हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि चोरी का या लूट का मुद्दा माल लेने से कितनी सज़ा लगती है, कितना दंड लगता है। पूरा विस्तार से बताऊंगा। मैं हूं रसिक धामेलिया। जेल से कानून में आपका स्वागत है। मैं 15 साल जेल में रह चुका हूं, तो ऐसे केस मैंने बहुत देखे हैं। ऐसा केस मैंने बहुत स्टडी किया है कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहली बात है कि 411 आईपीसी कलम उसमें लगती है और उसमें 3 साल का प्रावधान है और दंड भी का प्रावधान है, या फिर दोनों भी दे सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना भी चोरी का या लूट का मुद्दा माल लिया है उसमें वो आरोपी ही बन सकता है। कई केस में मैंने देखा है कि पुलिस उसको साक्षी में भी ले सकते हैं, क्योंकि पुलिस को अगर ऐसा लगता है कि इसने माल लिया है, उसको ऐसा यकीन नहीं था कि ये चोरी का या लूट का माल है, ऐसा पक्का नहीं था। उसको ऐसा था कि ये हकीकत में लीगली माल है और उसने ले लिया है, तो ऐसे केस में पुलिस उसको साक्षी के तौर पे लेते हैं। मैंने देखा है। एक केस मेरे सामने आया था, लूट का केस था। 300 आईपीसी 392 का केस था। उसमें आरोपी ने चेन और अंगूठी की लूट किया था। लूट करने के बाद उसने बेच दिया था। तो जब वो आरोपी पकड़ाया तो पुलिस ने पूछताछ किया कि तूने मुद्दा माल कहाँ डाला था। तो उसने वो सुनार की दुकान बता दिया और वहाँ से माल रिकवर करने के लिए सुनार की पूछताछ किया। तो उसने बताया कि मेरा एक ख़ानदानी गहना है और मेरे पास से उसने पूरा भाव भी लिया है, पूरा रेट भी लिया है। तो पुलिस ने बोला कि वो मुद्दा माल कहाँ है। तो उसने तो वो माल पिघला दिया था और दूसरी चीज़ उसमें से बना दिया था। तो उसके पास से वो पिघला हुआ सोना जमा लिया था और उसको साक्षी के तौर पे लिया था, उसको आरोपी नहीं बनाया था आईपीसी 411 के तहत। रही बात दूसरी की, जानबूझ के अगर वो माल लेता है चोरी का, जैसे कोई भी गहना है या मोबाइल है या पूरा गोडाउन भी किसी ने लूट के दिया है और उसने बेच दिया है, तो उसमें 3 साल का प्रावधान है और सज़ा उसको मिलती है। रही बात दूसरी की, जिसके घर पे या ऑफिस पे या गोडाउन पे चोरी होती है, वो माल उसको वापस चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जो मुद्दा माल जाता है उसका खास करके उसका रसीद या बिल रखना चाहिए, तो वो मुद्दा माल आपका रिकवर हो सकता है। दूसरी बात कि जब आपके घर पे चोरी या लूट होती है और हो जाने के बाद आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हो, तो पुलिस स्टेशन में आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बोल सकते हो कि जो आरोपी ये पकड़ा है तुरंत मुझे इन्फॉर्म कीजिए। और जैसे ही आपको पुलिस इन्फॉर्म करती है तो तुरंत आप वहाँ चले जाइए और मुद्दा माल रिकवर करने के टाइम पे पुलिस के साथ आप रहिए। पुलिस आपको साथ में रख सकती है और रखती है, मैंने देखा है। तो माल रिकवर करने के टाइम पे वो मुद्दा माल आपका है कि नहीं, वो खास ध्यान रखिए, क्योंकि वो जो लेने वाला होता है वो कोई भी दूसरा या कंडोम माल उसमें जमा कराता है, ऐसा मैंने देखा है। तो वो मुद्दा माल आपका है कि नहीं, परफेक्ट जो बिल में या आपका रसीद में मैच खाता है कि नहीं। अगर ऐसा मैच हो गया है तो वो परफेक्ट आपको मिल जाएगा तुरंत और जल्दी से आप छुड़ा सकते हो। नहीं तो आपका मुद्दा माल छुड़ाने में आपको बहुत मुश्किल होगी, आपको केस साबित करना पड़ेगा। साबित हो जाने के बाद भी वो मुद्दा माल के लिए आपको एफिडेविट करवाना पड़ेगा कि यही मुद्दा माल मेरा है, तो बहुत मुश्किलें हो सकती है। तो वो मुद्दा माल रिकवर करने के लिए आपको खास कि उसका रसीद रखे, उसका बिल रखे। अगर बिल नहीं है, कोई वारसागत कोई ऐसी चीज़ें है तो उसका बिल नहीं है, तो उसका आप वजन करवा के रखिए, उसका वेट करवा के रखिए कि इतना वजन है। तो वो वजन के तौर पे आप मतलब वहाँ एफिडेविट करवा के वो मुद्दा माल छुड़वा सकते। दोस्तों, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो चोरी या लूट का मुद्दा माल खरीदते हैं, तो उसको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने 5 लाख का माल 2.5-3 लाख में खरीद लिया, वो टाइम पे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इतना बड़ा मुनाफा कोई धंधे में नहीं है। लेकिन आपको मालूम नहीं है, वो चोर या लुटेरा आपको देने के लिए आता है, वो सोचता है कि आज नहीं तो कल तेरी जान जरूर आएगी। उसको मालूम नहीं है कि मुझे कितना भरना पड़ेगा। 3 लाख उसने ले लिया है चोर ने। तो जब वो पकड़ाएगा तब वो पुलिस को लेके आएगा, तो वो 3 लाख तो आपका चोर के पास गया, उसने तो वो खर्च कर डाले होंगे, वो तो वापस मिलने वाले नहीं है। लेकिन दूसरा 5 लाख का जो मुद्दा माल लिया है, वो 5 लाख का मुद्दा माल आपको देना पड़ेगा, नहीं तो 5 लाख कैश देना पड़ेगा। और मुनाफे में आपको केस भी बन सकता है आपके ऊपर आईपीसी 411 के तहत। उसमें 3 साल का प्रावधान है, तो उसमें आपको तारीख में जाना पड़ेगा, वकील रखना पड़ेगा। तो ये सब मुनाफे में मतलब आपको मिलेगा, ऊपर से आपको बदनामी मिल सकती है। तो मेरा कहना ऐसा है कि कोई भी माल खरीदने से पहले आप ये देख लो कि ये चोरी का या लूट का तो नहीं है। आप उससे बातचीत करने में आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि जो चोर होता है वो पूरा मुनाफा नहीं लेता है, और आधा भाव में भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है, उसको नॉलेज भी इतना नहीं रहता है। तो वो सब चीज़ आप देख के हम कोई भी माल खरीद सकते हो। तो ऐसा माल ना खरीदे, वो आपके हित में है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपको आगे हो सकता है।
तो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और भी कुछ ऐसी जानकारी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ आपको, और आपको कायदा कानून का जानकार बनाने के लिए कोशिश करूँगा। निर्दोष लोग ना फंसे। जय हिंद, जय भारत मित्रों।